मैं अपने संसदीय क्षेत्र सलेमपुर और बलिया के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारा बलिया जिला उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर, बिहार के बॉर्डर पर है और बलिया में किसी भी स्वास्थ्य के संबंध में कोई अच्छी सुविधा नहीं है और वहां के लोग बीमार होते हैं तो गंभीर बीमारियों की स्थिति में 200 किलोमीटर बनारस, 200 किलोमीटर पटना या 200 किलोमीटर गोरखपुर जाना पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि बलिया जिले में सिकंदरपुर विधानसभा के पूर्व ग्राम सभा में 37 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के नाम से आरक्षित है, उस जमीन पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाए ताकि बलिया जिले के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। श्री वीके श्री कंदन जी। Respected Speaker, sir, the people of Kerala living and stranded in metropolitan cities like Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad and Mumbai in large numbers are unable to come Kerala and vice versa these metropolises due to cancellation of trains. Therefore, the regular and popular trains which were cancelled from this place may please be restored and special trains. Secondly, the Tirunelveli Madura Amrita Express which has been cancelled due to lockdown, we recommend as this was the only train available from place like my parliamentary constituency Palakkad etc. to Trivandrum and Madurai. Thirdly, for the benefit of office goers and short distance commuters who have been affected badly to earn their livelihood due to cancellation of MEMU services, the services of MENU should be resumed again. I urge upon the Honorable Minister for Railways to look into these 3 points I mentioned here urgently. Thank you, sir. श्री जगदम्बा पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जैसा आपने उल्लेख किया कि असाधारण परिस्थितियों में ये सदन का सत्र हो रहा है, लेकिन जो अभूतपूर्व इन माननीय सदस्यों की सुरक्षा के लिए और व्यवस्था के लिए आपने किया है, मैं पूरे सदन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित तौर से जब इस कोविड-19 की भविष्य में चुनौतियों की चर्चा होगी तो यकीनन चर्चा पूरे विश्व में होगी। उस समय कोई संवैधानिक बाध्यता के लिए अगर ये सदन का सत्र होता तो शायद जैसे विधानसभाएं 1 दिन के लिए बुलाई जा रही 2 दिन के लिए, लेकिन हमारी सरकार ने 18 कार्य दिवस के लिए 25 विधेयक देश की जनता से जुड़े हुए लोगों को पारित कराने का काम करेगी। ज्वलंत समस्याओं पे आप सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष को सबको बोलने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए भी इस सदन को याद किया जाएगा जब भी भविष्य में कभी इसकी चर्चा होगी कोविड-19 की। इसलिए तो ऐसे दिन आज आपने सत्र पहले दिन शुरू किया है जब पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। ये अपने आप में भी एक संयोग है कि आपने इस सदन को आज हिंदी दिवस के रूप में शुरू किया है। और आज आपने एक बड़ी बात कही कि भारत की जो अन्य भाषाएं हैं उसको भी समृद्ध किया जाए, उसकी उन्नति के लिए काम किया जाए। तो इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता अध्यक्ष जी कि मैं भारत की ऐसी 3 भाषाओं को जो केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में बोली जाती है, आज 16 देशों में लगभग 20 करोड़ लोग जब भोजपुरी को बोलते हैं, चाहे मॉरिशस हो, ट्रिनिडाड हो, गुयाना हो या टोबैको हो। आज जब राजस्थानी आपकी भाषा को नेपाल की संविधान सभा मान्यता देती हो, जब भूटान भौटी को मान्यता देती हो, तो यकीनन देश के 130 करोड़ लोगों के लिए ये गौरव की बात है कि भारत की 3 भाषाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सबसे उचित अवसर होगा, शिक्षा मंत्री जी मौजूद है, हमारे संसदीय मंत्री, कि ये भोजपुरी, राजस्थानी और भौटी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए तो शायद वो यूनेस्को का वो जो मॉरिशस की पहल पे गीत गौनई को विश्व सांस्कृतिक दर्जा मिला है यूनेस्को से, वो भारत का सदन भी उसको सम्मानित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकर रेड्डी जी।